सीधे लिए चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना अभियान का शुभारंभ हो रहा है। प्लाश ब्रांड समेत कई योजनाओं का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम भी इनके साथ मौजूद हैं। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान है जिसमें पलाश ब्रांड समेत कई योजनाओं का शुभारंभ होगा। जितने भी सखी मंडल हैं, जिन जिन उत्पादों को उनके जो उत्पाद हैं सखी मंडलों के, उन तमाम उत्पादों को पलाश ब्रांड के नाम से अब उनकी मार्केटिंग की जाएगी, जिसमें कई तरह की चीज़ें शामिल हैं, चाहे वो हर्बल टी हो, लेमन ग्रास हो, इमली हो, मड़वा आटा हो। ये तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें पलाश ब्रांड के नाम से अब मार्केट में जानी जाएंगी। महिला उद्यमिता और ग्रामीण विकास की बदौलत राज्य विकास के नए आयाम बढ़ने का गहराता संकल्प और ऐसे ही संकल्पों के साथ अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति से हम आह्लादित हैं। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। दिव्य और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना के संक्रमण काल में जहां एक ओर जिंदगी थम सी गई थी, वहीं कई लोगों के सामने रोजी रोटी के साथ ही कई परेशानियां आ गई थी। ऐसे में सरकार की संवेदनशील सोच और हमारी सखी मंडल की दीदियों ने एक अलग जज्बे का परिचय दिया और अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए। ऐसे कोविड योद्धा दीदियों को सलाम है हमारा। इनके बड़े प्रयासों की एक झलक देखते हैं इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। कोरोना काल ने लाखों लोगों को बेहाल कर दिया। लॉकडाउन में बाहर निकलना बंद हुआ तो रोजी रोटी पर आफत आ गई। लेकिन झारखंड में हर जरूरतमंद को 2 वक्त का खाना मिला, बिल्कुल मुफ्त और पूरे सम्मान के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वक्त रहते भांप लिया था कि लॉकडाउन से आदिवासी बहुल झारखंड में गरीबों का जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने संकल्प लिया कि प्रदेश में किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। इस संकल्प को पूरा किया सखी मंडलों ने। ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा संपोषित सखी मंडलों ने हर पंचायत में किचन चलाकर लाचार और जरूरतमंदों का पेट भरा। 3 महीने के दौरान 7,000 से ज्यादा किचन चले और 4 करोड़ से ज्यादा थालियां परोसी गई। लगातार 3 महीने तक पौष्टिक खाना खिलाकर दीदियों ने कुपोषण को हराने का लक्ष्य भी साधा। भूख के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में दीदी किचन एवं इससे जुड़ी सखी मंडल की हमारी लगभग 1 लाख बहनों ने सराहनीय योगदान दिया। इसके लिए वे बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। लॉकडाउन ने बेबसी की कई तस्वीरें देखी। ऐसी ही एक तस्वीर प्रवासी मजदूरों की थी, जो अपनी नौकरी और जमा पूंजी गंवाकर पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े थे। झारखंड सरकार ने न सिर्फ अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने का इंतजाम किया, बल्कि घर के नजदीक ही रोजगार दिलाने की भी ठानी। इसके लिए मजदूरों के हुनर की पहचान जरूरी थी। इसका जिम्मा भी सखी मंडलों को सौंपा गया। मिशन सक्षम के लिए दीदियों ने घर घर जाकर प्रवासी मजदूरों की पूरी जानकारी इकट्ठा की। चंद दिनों में ही 4 लाख से ज्यादा मजदूरों की जानकारी सरकारी डेटाबेस में दर्ज हो गई। इन आंकड़ों का इस्तेमाल मजदूरों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने और अलग अलग विभागों से जोड़कर रोजगार मुहैया कराने के लिए किया जाएगा। गरीबी ने दीदियों को जुझारू बना दिया है। ये जुझारूपन और दूसरों की मदद का जज्बा महामारी के दौर में भी नजर आया। हालात को देखते हुए दीदियों ने मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट के उत्पादन की जिम्मेदारी भी संभाली। कोरोना के खिलाफ जंग में दीदियों ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभाई। हाथ साबुन से धोने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम हो या सैनिटाइजेशन का, दीदियों ने हर मोर्चा संभाला।
गांवों में घूम घूम कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच, प्रवासी मजदूरों और संक्रमितों की पहचान, क्वारंटीन सेंटर्स पर खाने पीने का इंतजाम करने में भी सखी मंडलों ने सरकार की पूरी मदद की। दीदी किचन के सफल संचालन के साथ साथ गांव में कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करना, मास्क, सैनिटाइजर का निर्माण, बैंकिंग सेवा तथा किसानों के उत्पादों को बिक्री में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। संकट की इस घड़ी में सखी मंडलों का एक ऐसा चेहरा सामने आया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कोरोना काल में ये दीदियां ही होंगी सरकार की जागरूकता एम्बेसडर। हेलो, सीएम रांची से सीएम फोरम लाइव है। कोरोना वॉरियर्स को एक बार फिर से सलाम। टीवी और सज्जनों, गांव का प्रदेश हमारा झारखंड, जहां का मेहनतकश इंसान अपनी क्षमता और हुनर का धनी है। इसी उद्यमिता, हुनर और कोशिशों को एक प्लेटफॉर्म देकर ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड की नारी शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम, जहां हमारे तमाम अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति हमारे अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथिगणों के स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर आग्रह करना चाहती हूँ विभागीय सचिव श्रीमती आराधना पटनायक से। 10 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सभी को जोहार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मंत्री कृषि एवं पशुपालन विभाग, माननीय मंत्री कल्याण विभाग, माननीय मंत्री श्रम नियोजन विभाग, माननीय विधायिका, माननीय मुख्य सचिव महोदय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, अन्य पदाधिकारीगण, विभिन्न गांव से आई हुई हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदी, पलाश दीदी, प्रेस मीडिया बंधु, मैं सर्वप्रथम आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे राज्य के लिए। आज विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के बारे में बस संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जो सबसे पहला हमारा कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा वो है एक अभियान आशा, जिसका नाम है आशा का फुल फॉर्म है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। इस अभियान के तहत हमारे राज्य की लगभग 17 लाख ग्रामीण परिवारों तक हम ये पहुंचेंगे और 17 लाख ग्रामीण महिलाएं विभिन्न आजीविका के साधन से जुड़ते हुए, ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ते हुए अपनी जीविका उपार्जन को बेहतर करने के लिए, अपनी आजीविका को बेहतर करने के लिए कार्य करेंगी। और उन्हें कई सारे जो इसमें गतिविधियां हैं, इस अभियान की जो मुख्य बात यह है कि उन्हें सिर्फ एक ही गतिविधि से नहीं जोड़ा जाएगा, हर परिवार को 2 से 3 गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। जैसे कृषि कार्य से जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ पशुपालन हो, या दुकान उनको खोलना है तो वो है, या कई लघु कुटीर उद्योग उनको से जुड़ना है, या वनोपज की बात अगर करें तो लाहा की खेती या पलाश का ये करेंगे। तो ये इस तरह के कई सारे या विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें दाल है, अचार है, कई प्रकार के अलग अलग, हल्दी पाउडर है, मड़ुआ है, इस तरह के जितने भी कई सारे प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ कई सारे एक्टिविटीज से उनको जोड़ के किया जाएगा। और इसके पीछे का भी एक बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि विभाग ने जिस समय कोविड हुआ था तो उस समय लॉकडाउन के दौरान एक सर्वे किया गया था विभाग के द्वारा, मिशन सक्षम। उसके तहत जो प्रवासी मजदूर जो लौटे थे बाहर से, उनके परिवारों को विशेष रूप से उनका सर्वेक्षण किया गया था और उनके परिवार के जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो हमारे एसएचजी के फोल्ड में नहीं आई थी, उन्हें जोड़ने का कार्य किया गया विभाग के द्वारा। तो इस 17 लाख में लगभग 4 लाख वैसे प्रवासी मजदूर परिवार हैं जो इस अभियान से जुड़ रहे हैं। और एनआरएलएम के और जेएसएलपीएस के जो कई सारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे
जोहार प्रोजेक्ट हो, NRETP प्रोजेक्ट हो, SDET प्रोजेक्ट, कई सारी परियोजनाएं हैं, जायका है, उस सभी परियोजनाओं को समेकित करते हुए विभिन्न गतिविधियां, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर ग्रामीण परिवार को 2 से 3 गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। तो ये अभियान की शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, ये माननीय मुख्यमंत्री के सोच से है। उन्होंने हमें, हमारे विभाग को निर्देशित किया था कि जो वैसी ग्रामीण महिलाएं जो शराब बेचती हैं, उनका आप सर्वेक्षण करके उनको कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर कार्य करें। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग पिछले 3 महीने से वर्क कर रहा था और मिशन नवजीवन के तहत सर्वेक्षण किया गया, घर घर जो महिलाएं शराब बेचती हैं, और इसमें लगभग 15,000 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया गया है जो शराब बेचने का भी कार्य करती हैं। इनको अब आज एक अभियान की शुरुआत से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। उसका नाम है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। इसके तहत इन 15,000 महिलाओं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको विभिन्न गतिविधियों से जो उनकी इच्छा है उसके अनुसार उनको जोड़ा जाएगा, ताकि वो शराब बेचना छोड़े और मुख्य धारा में आए। इसके अलावा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पलाश ब्रांड का आज लोकार्पण होगा। हमारी ग्रामीण महिलाएं जो SHGs हैं, स्वयं सहायता समूह है, सखी मंडल की बहनें हैं, लगभग 30 लाख परिवार हमारे JSSPS के साथ जुड़ी हुई हैं, विभाग के साथ जुड़ी हुई हैं। 2.5 लाख लगभग SHGs हैं। तो ये जो 30 लाख परिवार कोई ना कोई गतिविधि से हम जोड़ रहे हैं, और उसके साथ जो ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे या बना रही हैं, जैसे कि आटा है, मड़वा आटा है, दाल है, तेल है, इस तरह के कई सारे वो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उनको एक उचित मार्केट। और अभी कोविड लॉकडाउन के दौरान 3-4 नए प्रयोग हमारी SHG दीदियों ने किया। मास्क, सैनिटाइजर, मार्केट के रिक्वायरमेंट के अनुसार मास्क, सैनिटाइजर, फिनाइल और साबुन का निर्माण इसी दौरान इन लोगों ने शुरू किया, और इसमें बहुत अच्छी सफलता इनको मिल रही है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स जो हमारी SHG दीदी बना रही हैं, उनको एक मार्केट, अच्छे मार्केट उपलब्ध कराने के लिए और उचित दाम देने के लिए, ब्रांड वैल्यू देने के लिए अब इन प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कराया गया है विभाग के द्वारा पलाश के नाम से। इस पलाश प्रोडक्ट के नाम से जो हमारी SHG जो भी प्रोड्यूस अब आगे से करेंगी, उसको पलाश के नाम से बेचा जाएगा मार्केट में। और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में तो इनको अच्छा मार्केट मिल ही रहा है, शहर में भी बेहतर मार्केट मिले, इसके लिए बड़े बड़े जो उद्योग यहाँ पर या दुकान है, उनसे जोड़ा जा रहा है। रिलायंस के साथ टाई अप किया गया है, सुविधा या बाकी जितने भी इस तरह के बड़े बड़े यहाँ पर शोरूम से, उनके साथ भी टाई अप किया जा रहा है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज एक वाहन का भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। वो एक मोबाइल वैन है, जिसमें अभी चूंकि सब तरफ लॉकडाउन का अभी भी लोगों में डर है मार्केट जाने के लिए, तो जिसको घर में चाहिए प्रोडक्ट, तो ये वाहन उनको घर घर भी पहुंचाएगी, तो उसका भी आज किया जाएगा। समेकित रूप से हमारे ये तीनों कार्यक्रम हमारी ग्रामीण महिलाओं को उनके सशक्तिकरण, उनके जीवन में सुधार, उनके आजीविका में और बेहतरी उनका हो, इसके लिए ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। जनाब, ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय। साथियों, कोविड-19 के इस दौर में अपने राज्य झारखंड में वापस लौटे तकरीबन 4 लाख प्रवासियों समेत 15 लाख परिवारों को सखी मंडल की दीदियों के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग ने तैयार की है आशा की एक किरण, जिसे हमने नाम दिया है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा। निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से माउस क्लिक करके इस अभियान का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। आशा है तो हिम्मत है, आशा है
तो गरीबी से जंग जीती जा सकती है। आशा है तो पलायन से बेनूर हुए इन गांवों की रौनक फिर से लौट सकती है। ये झारखंड ग्रामीण विकास विभाग का वो अभियान है जो लोगों को 2 वक्त की रोटी तो देगा ही, अपनी मिट्टी से जोड़े भी रखेगा। आशा का लक्ष्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार के साधनों से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त बनाना है। गांवों से गरीबी मिटाने के लिए सरकार का जोर रोजगार के साधन तैयार करने पर रहा है। ग्रामीण महिलाओं को सखी मंडलों से जोड़कर सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे स्वरोजगार के संसाधन जुटाती हैं। खेती और पशुपालन से जुड़कर लाखों महिलाओं ने अपनी जिंदगी संवारी है। आदिवासी बहुल इलाकों में वनोपज संग्रहण भी आजीविका का साधन रहा है। तकनीकी जानकारी और ऋण मुहैया कराकर सरकार अब इन्हें उद्यमिता की राह दिखा रही है। आजीविका के मिशन को एक बड़ा अभियान बनाने का नाम है आशा। इसके तहत सखी मंडल से जुड़े 17 लाख परिवारों को आजीविका के 2 या 2 से अधिक साधनों से जोड़ा जाएगा। 3,60,000 प्रवासी मजदूरों को भी इसका फायदा मिलेगा। मजदूर भाइयों एवं बहनों को रोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से राज्य में 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना। महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए चल रही योजनाएं आशा को भी मजबूती देने का काम करेंगी। ग्रामीण परिवारों को JSLPS के तहत चलने वाली राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जोहार परियोजना और झारखंड हॉर्टिकल्चर माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना समेत अन्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा। आशा के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खेती आधारित रोजगार से ही करीब 17 लाख लोगों को फायदा होगा। आशा पर लाखों उम्मीदें टिकी हैं। उम्मीद है कि शहरों की खाक छानने की मजबूरी अब खत्म हो जाएगी। प्रवासियों और गरीब परिवारों को आजीविका के सशक्त साधन मिलेंगे, वो भी स्थानीय संसाधनों की बदौलत। कृषि और पशुपालन जैसे पारंपरिक कामों को बढ़ावा मिलेगा, जो झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा। खुशहाल होगी सबकी जिंदगी, यही है आशा। आशा है तो हिम्मत है। यकीनन आज का दिन झारखंड राज्य के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नया दिन है, जब हम एक अनूठी पहल के गवाह बन रहे हैं। हमारे ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में हड़िया, दारू जैसी कुरीतियों को खत्म कर विकासोन्मुख गतिविधियों को धरातल पर उतारने हेतु एक अनोखे अभियान का शुभारंभ करने का संकल्प लिया है, जिसे हमने नाम दिया फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। सादा निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ माउस क्लिक करके करने की कृपा की जाए। राज्य की वीरांगनाएं फूलो झानो का आशीर्वाद झारखंड की हर एक महिला में एक नई ताकत भरेगा, ये हमारा विश्वास है। और अब मुझे आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हुनर से रोजगार तक की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने इसी हुनर की बदौलत राज्य की आदिवासी हस्तकला, शिल्प कला को भारत में एक अलग पहचान दिलाई है। राज्य की नारी शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने हेतु राज्य के अपने प्लास ब्रांड का सृजन किया गया है। अगले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ के बाजार में 70% भागीदारी के लक्ष्य के साथ प्लास ब्रांड हमारे बीच है।
संगत निवेदन होगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि प्लास ब्रांड का ई अनावरण करने की कृपा की जाए। ये तस्वीरें हैं बदलते झारखंड की। अपनी हिम्मत और सखी मंडलों की ताकत की बदौलत लाखों ग्रामीण महिलाएं उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। छोटे छोटे स्वरोजगार से शुरुआत करने वाली ये दीदियां आज तमाम तरह के उत्पादों से अच्छी कमाई कर रही हैं। इमली प्रसंस्करण और लेमन ग्रास ऑयल से लेकर साबुन निर्माण जैसे मुश्किल काम भी ये महिलाएं बेहद आसानी से अंजाम दे रही हैं। प्राकृतिक तरीके से अरहर दाल, गेहूं, चावल, हल्दी और मिर्च की खेती के साथ साथ उनसे बने उत्पादों को भी बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। कोविड-19 आपदा की घड़ी में सखी मंडल की महिलाओं ने मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट का उत्पादन कर सामाजिक सरोकार भी निभाया। इमली प्रसंस्करण के अलावा ये महिलाएं औषधीय उत्पाद जैसे तुलसी, मोरिंगा और शहद के उत्पादन में भी हाथ आजमा रही है। बांस के सजावटी सामान, हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों को भी इन हाथों से एक नई पहचान मिल रही है। अचार बना के बाजार में बेचते हैं। हम लोग 5000 फिनाइल बनाए हैं। सखी मंडलों के जरिए मिलने वाले आसान ऋण ने इन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा और उद्यमिता की राह पर अब सरकार ने इनका हाथ थामा है। ग्रामीण विकास विभाग ने महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को अच्छी कीमत और बड़ा बाजार मुहैया कराने की योजना बनाई है। जरिया बनेगा पलाश। सखी मंडल के उत्पादों को एक ब्रांड बनाएगा पलाश। ग्रामीण महिलाओं के हुनर और उनकी मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा पलाश। इस पहल से दीदियों को बिचौलियों से छुटकारा तो मिलेगा ही, अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की वजह से उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। कुदरती सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के विषय पलाश अब ग्रामीण महिलाओं की समृद्धि का प्रतीक बनेगा। अब पलाश से ये लिखी जाएगी महिलाओं की आत्मनिर्भरता और झारखंड के सुनहरे कल की कहानी। हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान, पलाश ब्रांड। और अब निवेदन सखी मंडल की दीदियां जिन्होंने अपने हाथों से इस पलाश ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को तैयार किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये उपहार आदरणीय माननीय मंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री विभाग के माननीय मंत्री महोदय, श्रम मंत्री महोदय, माननीय कल्याण मंत्री महोदय और मंचासीन में हमारे तमाम गणमान्य अति विशिष्ट अतिथि गणों को ये उपहार स्वरूप पलाश के ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो घर घर तक पहुंचेंगे, बहुत सम्मान के साथ हम उपहार स्वरूप संप्रेषित करते हैं, आप तक समर्पित करते हैं, ताकि आपके माध्यम से जन जन तक, घर घर तक ये पलाश ब्रांड आगे आए और हमारी झारखंड की एक अनूठी सी पहचान पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि देश की दिल्ली लाकर विदेशों तक चली जाए। ये कोशिश, ये कामना और यकीनन हमारा पलाश ब्रांड इस पहचान को बनाने में कामयाब होगा। सखी मंडल की दीदियां जो दिन रात ये मेहनत करती हैं, दिन रात ये कोशिश करती हैं, राज्य के मुख्य सचिव महोदय को भी ये उपहार हम भेंट कर रहे हैं। मित्रों, हम सभी की खास
होती है कि इलाही एक वो दिन आएगा जब अपनी जमीन होगी और अपना आसमां होगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ग्रामीणों के हुनर को पहचान देकर उन्हें माननीय विधायिका मैम को ये सम्मान, हमारे गणमान्य सम्मानित अतिथि के रूप में मैम आप यहाँ पर विराजमान हैं। सखी मंडल की दीदियों की तरफ से ये सब प्रेम भेंट आपके लिए। मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य की बात कि ग्रामीणों के हुनर को पहचान देकर उन्हें हर स्तर पर संवर्धित करने में शिद्दत के साथ लगा है हमारा ग्रामीण विकास विभाग की माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके आशीर्वचनों हेतु। ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री चंपायत सोरेन जी, माननीय मंत्री भोक्ता जी, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय मंत्री बादल पटनायक जी, प्रधानमंत्री सुखदेव सिंह जी, विभाग के सचिव अर्चना जी, और यहाँ जैसलमेर के राजीव जी और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्यगण और हमारे दीदी मंडल के बहनों, सभी को मैं आदाब सलाम। और आपका इस कार्यक्रम में विभाग की ओर से, आपकी ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहते हैं। अक्सर जहां भी जाते हैं लोग पूछते रहते हैं, 9 महीना गुजर गया आपके विभाग के द्वारा किया। अक्सर प्रेस मीडिया के लोग से मुलाकात होती है, बातों पूछते भी हैं, जवाब देते हैं। मैं आज उन बातों को भी याद दिलाना चाहता हूं। मुझे याद है जहां तक कि 2020 जनवरी महीना के आखिरी समय यानी 28 या 29 तारीख को मंत्रिमंडल गठन हुई थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उसके बाद जो हम लोग से मीटिंग हुई थी और हम लोग तेजी से काम करना चाह रहे थे, लेकिन मार्च महीना में जब विधानसभा का सत्र चल ही रहा था और अचानक लॉकडाउन हो गया पूरे देश में। उस दिन का अगर स्थिति को अगर हम आकलन करें कि क्या हमारी स्थिति रही हो, एक तरफ हमारे यहाँ के भाई बहन जो बाहर अपने रोजी रोटी के लिए बाहर चले गए थे, दूसरी तरफ हमारे यहाँ के जो बच्चियां जो थे जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले गए थे, सारे लोगों को अपने घर वापस करना। कैसे लोग वापस आए, ये चिंतन मंथन मेरा फर्स्ट हम लोग का सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई। दूसरी तरफ आवागमन बंद रहा, लोग जाने आने इधर उधर नहीं जा पाते, एक गांव के लोग दूसरे गांव नहीं जा पा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार की संकल्प और इच्छा शक्ति, अमर मुख्यमंत्री का इच्छा शक्ति, सारे लोगों ने, सारे टीमों ने जो काम किया कि हम लोग घर घर तक राशन पहुंचाने के हम लोग काम किया और इस दौरान कोई भी लोग को भूख से मौत तक नहीं हुई। ये हम लोग ने कार्य किया। और उसके बाद जब हमारे भाई और बहन जब बाहर से हमारे झारखंड में आए, उनकी रोजी रोटी का भी जरूरत था, उनकी रोजगार की व्यवस्था किया जाना था। और हमारी सखी मंडल के माध्यम से चाहे दीदी किचन हो, चाहे लोगों को रोजगार देने के लिए हो, सारे कामों में तत्परता के साथ ग्रामीण विकास के सारे टीम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश
के अनुरूप काम किया और लोगों को रोजगार देने की काम किया। और झारखंड के इतिहास में मुझे लगता है सबसे अधिक दिन का रोजगार मैंडेट इस बार हम लोग देने की काम किया है, जो 7,62,000 लोगों को काम मजदूरी मैंडेट देने की काम हम लोग। बरसात की मौसम है, लोग बोलते लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, हम इस देख रहे हैं अखबार के माध्यम से। लेकिन आज भी हम कहेंगे फख्र के साथ कि झारखंड में जो हमारी विभाग की जो टीम है, उन लोगों ने आज 6,50,000 लोगों को रोजाना मैंडेट रोजगार देने की काम कर रही है। ये बड़ी बात है। ठीक है, लोग बाहर जा रहे हैं, लोग पूछते हैं, लेकिन हम बोलते हैं एक ही बात कि आज लोग मीडिया के साथी भी जो लोग हैं, आज हम देखते हैं कोई आज जी न्यूज में है तो कल न्यूज 11 में चले जाते हैं। क्या इसका तर्क है? इसलिए जो भी जाते हैं, मैं समझता हूं वो सोचता है कि झारखंड में रहकर हमें जो मजदूरी मिलेगा, जो रोजगार मिलेगा, बाहर में जाकर हो सकता है कि हमको 3 गुना मिलता है, खा पी कर हम 10,000 देते हैं। तो सब आदमी अपना अपना सोच विचार में जाते हैं, लेकिन ये बात कतई नहीं है कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हम रोजगार देने में सक्षम है, ये बात नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि हमारी टीम, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग हमेशा संज्ञान में लेते हैं कि यहाँ पर लोगों को रोटी मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इस विषय पर हम काम करते हैं। इसके पहले भी हम लोग ने 3 स्कीम का लॉन्चिंग किए थे और उसका अगर आप लोग आकलन किए होंगे तो हरित ग्राम योजना के तहत हजारों एकड़ जमीन को हम लोग प्लांटेशन करने के काम किए। हम लोगों ने काम और दूसरे रास्ता से भी हम लोगों ने काम किया। और आज जो 3 चीज का लॉन्चिंग हम लोग करने जा रहे हैं, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा, इसलिए इस योजना को लॉन्च करने के हम लोग ने काम किया है कि हम लोग एक नहीं 2,30,000 के मंडल है और इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग करीब 263 सत्य मंडल को हम लोग ऐड करने के हम लोग ने काम किया। लेकिन इस योजना के तहत इसको आशा के नाम से जाना जा रहा है। और अभी हमारे विभाग के सचिव जी बता रही थी कि इस योजना के तहत 17 लाख परिवार को रोजगार देने के हम लोग ने काम किया करेंगे। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे यहाँ की लोग स्वावलंबी हो और लोग आगे बढ़े। और इस योजना के तहत कई चीज को मिलाकर एक साथ हम लोग चलाने के काम किया। और इस योजना का नाम जो है, ये योजना नहीं हम कहेंगे अभियान है। एक अभियान के तहत गांव-गांव में जाकर हम इसको चलाएंगे और लोगों को जोड़ने की काम करेंगे ताकि उसका जीवन स्तर बेहतर से बेहतर हो। इस दिशा में हमारे में और सब उसके बाद दूसरा योजना का जो हम लोग लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, एक फूलो जानू आशीर्वाद योजना। इन नाम को तो शायद हमको लगता है कि संताल परगना के बच्चे तक जानते हैं, पूरे झारखंड में जानते हैं। ये मुझे कहने में यह नहीं है कि बस हमारा घर का बगल परेड जहां है वहीं के रहने वाली थी, इनके सारे भाई जो है शहीद हो गए थे। और ये फूलो छानू जो है उस समय अपने मोर्चा संभाली थी और उसी के नाम पर इस योजना को शुरुआत किया जा रहा है। आज अक्सर संथाल परगना का, चाहे वो दुमका हो, चाहे साहेबगंज हो, चाहे जामताड़ा हो, चाहे गोड्डा हो, सड़क के किनारे में आज भी हम महिलाओं को देखते हैं, विशेष करके गर्मी के समय पर जो उन्होंने हड़िया और दारू बेचने के काम करते हैं। वो उनके परिवार तो बर्बाद होता ही है, लेकिन उसके अगल बगल में रहने वाले लोग, घूमने वाले लोग, वो भी प्रभावित होते हैं। और हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है और आइडेंटिफाई भी किया है कि ऐसी महिला जो 15,000 है, जो चिन्हित किया गया, उस महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ना और उसको आजीविका देने की जो काम हम लोग करने जा रहे हैं, इससे हम चाहते हैं सारे लोगों को सहयोग होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। उससे उस गांव नहीं, वो परिवार नहीं, सारे लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे प्रभावित जो होते हैं, जो मैंने हमारे यहाँ जो लोग हड़िया या दारू पीते हैं, गर्मी का दिन में तो गमछा लगाकर सर पर जाते हैं, 2-3 गिलास पी लेते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। ये परंपरा को हमें तोड़ना होगा और ये परंपरा को तोड़ने के लिए फूलो जानू आशीर्वाद योजना चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 1500
15,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उससे हमें निजात मिलेगा और उसको आजीविका के साथ उसको जोड़कर मुख्यधारा से जोड़ने की हम काम करेंगे। आज हमारे यहाँ पलाश ब्रांड का भी आज इनॉग्रेशन हुआ है। मैं इस ब्रांड के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि आज प्रोडक्शन हम जितना भी कर ले, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग होना चाहिए। हम अपने उत्पादों को, हमारी सामानों को कैसे बाजार में हम सही दाम पर हम बेच पाए, उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत था। और ये आज जो है हमारे यहाँ पलाश ब्रांड के रूप में जो चिन्हित करके अभी सिंथेसाइज और सामान भी अभी दिया गया है, तो निश्चित तौर पर जो महिला हमारी बहनें जो हैं, जो आंगनबाड़ी चलाती हैं, सारे लोगों के लिए एक अवसर मिलेगा। वो अपने पैर पर खड़ा हो पाएंगे, उसका परिवार जो है अपने पैर पर खड़े होंगे, अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा पाएंगे, अच्छा चिकित्सा भी कर पाएंगे अगर हम उस ब्रांड को ठीक से मार्केटिंग करके, जो बाहर से जो आते हैं सेंट्राइज या जो भी सामान आते हैं, उसको हमारे थोड़ा बहुत भी इसको ज्यादा लिफ्ट देकर पूछ करके अगर हम बाजार में ले आने के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सारे लोग इस पर प्रभावित होंगे। मैं इन चंद शब्दों के साथ यहाँ तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी का सहयोग से जो लॉन्चिंग किया गया, जो ब्रांड का लॉन्चिंग किया गया है, वो काम आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पर झारखंड का जो सपना है, जो हमारी सरकार की सपना है, वो सपना की साकार होगी। इन चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हरी झंडी दिखाकर सीएम रवाना कर रहे हैं। इसमें जितने भी आजीविका संवर्धन हुनर है वो पलाश बैनर के नीचे आ जाएंगे और सखी मंडलों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ये गाड़ी है जिसमें तमाम पलाश प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। इसे हरी झंडी दिखाकर सीएम हेमंत सोरेन रवाना कर रहे हैं। इनके साथ मंत्री आलमगीर आलम, विधायक अंबा प्रसाद भी मौजूद हैं। सब लोग आए, सबको खरीदवाइए, खाली आके देख के जा रहे हैं। राज्य सरकार की एक बेहतरीन पहल है ये, ताकि ऐसे उत्पादों को एक ब्रांड मिल सके जो ग्रामीण इलाकों में बनाए जा रहे हैं, सखी मंडलों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, छोटे स्तर पर बनाए जा रहे हैं। उन्हें एक मार्केट मिलेगा, उन्हें ब्रांड का नाम मिलेगा, जिससे आर्थिक रूप से संपन्न होंगे ग्रामीण और कई लोग इससे और रोजगार के जरिए जुड़ सकते हैं। इसलिए इसे पलाश, जो कि झारखंड का राजकीय फूल है, वो नाम दिया गया है। और स्टॉल भी यहाँ देखिए, कई चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं जिसका निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आज सीएम की ये सौगात, ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति को सम्मान देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान है ये, जिसमें पलाश ब्रांड समेत कई योजनाओं का आज शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। ग्रामीण महिलाओं द्वारा जितने भी निर्मित उत्पाद हैं, उन्हें पलाश के नाम से उनकी मार्केटिंग होगी और उन्हें बाजार मिलेगा, जिससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।
प्रोजेक्ट भवन में आज फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की शुरुआत हुई है। पलाश ब्रांड को भी शुरू किया। आज सीएम हेमंत सोरेन ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बहुत अच्छा माध्यम ये, जैसे उनके तमाम उत्पादों की ब्रांडिंग हो सकेगी, मार्केटिंग हो सकेगी और जितने भी ग्रामीण इलाकों में ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं जो सखी मंडलों के द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा।